आज की मुलाकात में लेफ्टिनेंट जनरल रजा का मसला तय हुआ है, और जो पहली मुलाकात थी उसके अंदर भी कुछ यही इस किस्म की अंदरूनी और बैरूनी दोनों मामला डिस्कस हुए। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो धरना हुआ था ये अहम था। इस धरने के पस मंज़र ये धरना बुलाया, धरना लोग नहीं समझ रहे, धरना जो था ये बाकायदा तौर पे बुलाया गया था, प्री प्लान्ड था। इसके अंदर मैंने जैसे पहले भी कहता रहा हूँ कि आपके जो चौधरी बिरादरान हैं, वो हमेशा, मैं तो पुराना सियासत, मैं मतलब खुद तजियानिकार नहीं हूँ, मैंने आज से 20 साल पाकिस्तान के अंदर मरकज़ में सियासत भी की है। इन लोगों को मैं जानता हूँ, इनके वालिद साहब को भी जानता हूँ मैं। ये लोग विकेट के हमेशा दोनों जानिब खेलते हैं। इन्हीं लोगों ने धरना बुलवाया, इन्हीं लोगों ने मौलाना साहब को कहा कि अब आप चले जाइए, क्योंकि मौलाना इस्तीफ़ा माँग रहे थे, इस्तीफ़ा इनको मिला नहीं। अब ये बात हुई कि किसी तरीके से ये जो पार्टी फंड्स के जो इलेक्शन का मामला है, जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे पास इत्तलात है कि हो सकती, ये कहा गया है उनको कि हम पार्टी फंडिंग के केस को लाकर इनकी पार्टी को खत्म कर देंगे और उसके बाद ये मामला तय हो जाएगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई की कमजोरी है। 4 साल से ये मामला पड़ा हुआ है पेंडिंग। इन्होंने ये क्यों नहीं किया? जब इनको पता था कि फॉरेन फंडिंग का मामला है, तो पीटीआई के मेंबरान का फर्ज बनता था कि काम करें। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ये सबसे पहले मैंने 2016 में कहा, मैंने पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पे इसके सबूत भी दिए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग वालों ने कागजी तौर पर काम किया, उन्होंने कागजों के पेट भरे। तो ये क्या वजूहत थी? पीटीआई ने क्यों नहीं काम किया? जैसे ही इमरान खान बाहर जाते थे, पीटीआई के सारे मेंबर गायब। तो ये सारे मामलात हैं पीटीआई के। जो मैंने पहले कहा था कि पीटीआई के नीचे जो इनका जो सफीना है, उसके नीचे आबदोज़ें, सुरंग लगी हुई है। ये सुरंगें, आबदोज़ें इनको डुबोने के चक्कर में है, और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि दिसंबर तक इमरान खान को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। अक्सर नवाज शरीफ के बाहर जाने का फैसला होता है, साथ ही इमरान खान 2 दिन की छुट्टी पे जाते हैं। खबरें ये होती हैं कि इमरान खान बहुत कम मिल रहे हैं अब पार्टी के रहनुमाओं से। आपको क्या लगता है कि अंदरूने खाना आखिर चल क्या रहा है? देखिए, अंदरूनी खाना वो असल में इमरान खान इसलिए गए थे कि इमरान खान को जो सारे फैसले, बुनियादी तौर पर इमरान खान खुश नहीं थे, और इमरान खान से को मशवरे जो दिए जा रहे हैं मुसलसल वो गलत दिए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का उनको बताया नहीं गया। धरने का भी इनको इजाज़त दिलाई गई, जबकि मैंने पहले कहा था धरना शुरू, मैंने अगस्त के अंदर कहा था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारात भी मौजूद हैं, टीवी चैनल भी हुँ। मौजूद है। मैंने अगस्त के अंदर कह दिया था कि नाम लेकर कहा था कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब धरना दे रहे आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई वालों ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मसला सारा ये है कि वो थोड़े से डिसहार्ड हुए थे, लेकिन वो एक शख्स ज़ाती तौर पर ऐसा है कि वो हिम्मत नहीं हारता। उन्होंने बैठ के अपने कुछ लोगों से मुशावरत भी की, और बहरहाल उसके बाद वो आए हैं सामने। अंदरूनी तौर पर ये है कि इमरान खान बहरहाल परेशान ज़रूर हैं, और परेशान हर शख्स होता है, ज़ाहिर है। जब जिन जिन तकियों पे, जिसे कहते हैं ना कि जिन पत्तों पर हमने तकिया किया हुआ था, वही पत्ते अगर हवा देने लगे, तो सूरत-ए-हाल उस किस्म की है। अच्छा सर, चौधरी बरादरान की जैसे आपने भी बात की, आजकल वो बहुत ज़्यादा गरज बरस रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट पे। इसकी क्या वजह नज़र आती है? साथ ही जैसे आपने बात की मौलाना फज़ल रहमान साहब का जो धरना था, उसके हवाले से, क्या इनके दरमियान कोई मामलात तय हुए हैं, चौधरी बरादरान जो बता भी नहीं रहे? जी, मैंने कहा ना कि चौधरी मामलात इनके दरमियान बातचीत पसे पर्दा हो चुकी थी, क्योंकि चौधरी बिरादरान की ख्वाहिश ये थी शुरू में कि इनको पंजाब की हुकूमत दी जाए। इमरान खान ने इनको पंजाब की हुकूमत नहीं दी। दूसरी देखिए, सबसे एक बड़ी वजूहत है जिस पे कोई अभी बात नहीं कर रहा, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान को पता था कि इमरान खान के इत्तेहादियों के अंदर भी करप्ट लोग हैं। चौधरी बिरादरान क्या करप्ट नहीं है? चौधरी बिरादरान भी करप्ट हैं। एमक्यूएम के अंदर, जेडीए में, सब जगह लोग करप्ट मौजूद हैं। करप्शन हुँ। सारे लोगों में मौजूद है। इन लोगों की ख्वाहिश ये थी, यही समझते थे कि जब हम इमरान खान को जॉइन करेंगे, तो इमरान खान शायद हो सकता है हमारे करप्शन के केसेस को खत्म कर दें। जबकि जो मेरे पास इत्तलात है, इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इस हवाले से किसी की मदद नहीं करूँगा। मैं आपको ढील दे सकता हूँ, अदलिया खुली है, आप अपने मामलात को सेटल डाउन कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि इमरान खान के बहुत सारे इत्तेहादी इमरान खान से नाराज़ थे, और नाराज़ होने की वजह से पसे पर्दा इन्होंने ये कार्रवाइयाँ की। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हकीकत की बात है, और कि चौधरी बिरादरान ने ही सारा मामला किया, और चौधरी बिरादरान के कहने पर ही मौलाना फजलुर रहमान गए, और वो यकीनदानी यही थी कि दिसंबर तक हम इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर देंगे। अच्छा, सर मौलाना फज़लुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान दिन गिनते जाओ। चेयरमैन नैब कहते हैं कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। चीफ जस्टिस इमरान खान को मुहतात बयानात का मशवरा दे रहे हैं। चौधरी शुजात कहते हैं यही हालात रहे तो 3 माह बाद कोई गवर्नमेंट सँभालने के लिए तैयार नहीं होगा। इन तमाम वाक़यात को अगर इकट्ठा किया जाए, तो आखिर क्या नतीजा निकल सकता है? मुख्तसर इसका नतीजा यही निकलता है कि दिन तय गिने जा चुके हैं। जो बातें मैंने आपको कही हैं,
ये दिन गिने जा चुके हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने मोहतात रवैया अख्तियार करना था। अदलिया के हवाले से उन्होंने जो बात की वो बुनियादी तौर पर एक तरीके से सही है, लेकिन देखिए सियासतदान, जब वो सियासतदान कोई भी हो, पॉलिटिशियन, उसको अल्फाज का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, और खास तौर पर जब आप कोई बड़े मनसब के ऊपर हो। तो उन्होंने लफ्ज बहरहाल मैं समझता हूँ गलत भी नहीं कहा। देखिए, इससे पहले अदलिया की क्या कारकर्दगी रही आपके सामने है, बहुत सारे लोग बिल्कुल। जा चुके हैं, और बात तो वो भी किसी तरह का सही कहा उन्होंने। लेकिन ये चूंकि बहरहाल एक अदलिया का मामला है, और चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब का मामला, जरदारी का मामला, ये तमाम मामला को इन्होंने इतना तूल दिया, इतना लंबा किया कि लोगों को संभलने का मौका मिल गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे उनको कूदने का मौका मिल गया। तो ज़ाहिर है अंदरूनी सूरत हाल इतनी खराब हुई कि उसके बाद चेयरमैन, नैब और दूसरे तमाम जितने भी बड़े पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं, और ये सारे बयानात जो आपने बात की है, ये उसी तरफ बात इशारा होता है कि जी का जाना ठहर गया है, आप गया या जब गया। अच्छा सर, हमारी असेंबली में एक बात बहुत जेर बहस लाई जाती है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स। जिस मुल्क में आप अभी हैं, वहां मुकदमात में गिरफ्तार अराकीन असेंबली के लिए कोई कानून है प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से इस तरह का? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। मैंने जैसे एक बात बड़ी अजीब, बहुत अजीब ही बात है हमारे पाकिस्तान में कानून का, कि नवाज शरीफ को मिसाल के तौर पे सज़ा दी गई थी। मैं अब एक हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हमारा साउथ अमेरिका से उनका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है। उनको सज़ा हुई थी, उनके ऊपर तकरीबन फ्रॉड के, गबन के तकरीबन कुछ 4 या 5 मुकदमात थे। एक मुकदमे में उनको सज़ा दी गई और 4 साल की उनको सज़ा हुई, और बाकी तमाम मुकदमात बंद, खत्म नहीं हुए, मुकदमात बंद कर दिए गए। और अदालत ने यह फैसला किया कि इन 4 साल की कैद के दौरान सिर्फ उनसे उनकी अहलिया और 2 बच्चे, जिनका नाम उन्होंने दे दिया था कि यही मुलाकात करेंगे हफ्ते में 2 दफा, उसके अलावा तीसरा आदमी ना कोई उनसे मिलेगा, ना उनकी कोई बात होगी। नतीजा क्या हुआ कि वो शख्स सिर्फ 1.5 साल के अंदर लोग उसको भूल गए। बहुत पॉपुलर लीडर था। तो लेकिन अब यहाँ यहाँ बिल्कुल बरअक्स है मामला। नवाज शरीफ को जब एक मुकदमे में सजा हुई थी, तो आपको चाहिए था कि फौरी तौर पर आप उनको कहते कि भाई आप अब कोई बयान, अदालत को ही तैयार चाहिए था कि भाई आप मुजरिम हैं, तयशुदा, आपको सजा हो चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क में एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। आप मुझे बताइए कि 22 करोड़ का मुल्क है हमारा, एक हम न्यूक्लियर रियासत है, हमारी बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन हमारे मुल्क की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है? नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए, जरदारी साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो जब ये सूरत-हाल आपकी होगी, जब आपका मीडिया इस किस्म की बातें करेगा, तो आपने तो खुद मुजरिमों को लीडर बनाया है, हीरो बनाया है। तो इसी तरह मैंने आपको एक मिसाल दी, और ये जो आपने बात की है, यूरोप के अंदर कभी भी अगर कोई आदमी कन्विक्ट हो जाता है, तो उससे मीडिया उससे बात करता तक नहीं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको बात करेंगे तो दोबारा लोगों के अंदर जो उनके सिम्पैथाइज़र हैं, जो उनके हामी हैं, उनको दोबारा कोई ना कहीं मौका मिलेगा। और फिर जब एक शख्स अगर मुजरिम है, मुजरिम को अगर आप अहमियत देंगे, मुजरिम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ें आप देंगे, तो ज़ाहिर है क्या होगा? आज आप द नतीजा देख लें कि इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान एक अच्छा आदमी है, उनके लिए तो कोई आदमी नहीं। अभी आप मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे कोई भी बता दें कि पाकिस्तान में कितने जुलूस निकले हैं जब नवाज शरीफ के जाने की बातें शुरू हुई हैं, कितने लोगों ने जुलूस निकले, कौन-कौन से आपने बैनर देखे हैं कि बदउनवानों को सज़ा दो? एक नहीं देखा। लेकिन जब बदउनवान कोर्ट के ऊपर आता है, तो मनोपत्थियाँ निछावर की जाती हैं। इससे हम लोगों को, मैं खुद यूरोपियन यूनियन में बैठा हूँ, हमें, अमेरिका को और तमाम बड़ी ताकतों को ये पैगाम दिया गया है कि स्टिल ये एक लीडर हैं आपके, स्टिल ये मकबूल हैं, कौम इनको चाहती है। तो इस किस्म की जब आप गलतियाँ करेंगे, तो फिर इस किस्म की चीज़ें होंगी। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान का धरना देखा जाए, प्लान ए उन्होंने खत्म किया, प्लान बी भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस आजादी मार्च से क्या हासिल किया है? उन्होंने जी 2 चीज़ें हासिल कर ली। जो पहली बात थी, पहला तो ये था कि जैसे कि हिंदुस्तान की तरफ से जमीयत उलमा हिंद के मामला थे, मैंने बहुत पहले कहा था, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं स्टैंड करता हूँ कि उनको ये कहा गया था कि कश्मीर के मसले के ऊपर आपने पीछे फेंकना है। वो कश्मीर के मसले को उन्होंने फेंका, उसमें उनको कामयाबी हुई। दूसरा ये कि जो इन्होंने इमरान खान को हटाना था, इमरान खान के जो मामला थे, उसपे किसी हद तक उनको कामयाबी हुई। इन्होंने इमरान खान के तमाम इत्तेहादी पीछे पसे पर्दा जो मामला थे, वो कामयाब हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इनके सियासी जो हैं रफ़्क़ाकार, और जो दूसरे जो जिनको कुछ मामला तय करने थे, उनके मामला तय हो गए। आज अभी देखें ना, अभी-अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि बुज़दार साहब के पास जो है चौधरी बिरादरान पहुँचे हैं अपने मामलात को लेकर, और तकरीबन 2 ढाई सौ के करीब पेंडिंग मामला थे, उन पे उन्होंने दस्तखत कराए। तो ये क्या है? मतलब ये इस किस्म की, ये सब ब्लैकमेलिंग की सियासत है, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। और ये खत्म करने के लिए, अब जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि आईनी तरमीम करनी पड़ेगी और अपने मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना ये मामलात इसी तरह चलेंगे। सर, आजादी मार्च के हवाले से बातें की जा रही थी कि आजादी मार्च को तीसरी किसी बैरूनी कुव्वत ने यरगमाल किया हुआ था। क्या इस तरह की बातों में कोई सदाकत है?
तीसरी बैरूनी कुव्वत देखिए क्या है, मैंने बताया ना कि इसके पीछे फंडिंग हुई थी, फंडिंग इसमें रॉ की थी। जो लोग कहते हैं नहीं है वो बात गलत है। देखिए रॉ चाहती है, हिंदुस्तान चाहता था कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिले। इस धरने से जैसे मैंने पहले कहा कि 2 बड़े फ़ायदे हुए हैं। एक फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है, जो एक फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ है, तीसरा फ़ायदा खुद मौलाना फज़लुर रहमान को हुआ है कि उनके जो जो पार्लियामेंट से बाहर होने के बाद उनकी एक अहमियत बन गई। वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। और जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इन्हीं को हुआ है, लेकिन इसका देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये जो इनके धरने के दौरान जो परचम लहराए गए इत्तेहाद के और जो मौलवी डंडे लेकर कूदते रहे हैं, ये आप आज नोट कर लें ये बात कि ये जब आपका फरवरी के अंदर फेटअप का मामला होगा, इस मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि ये मैं कोई तज्ज़िया नहीं कर रहा, मैं खबर दे रहा हूँ। मेरे साथ लोग बैठे हैं, उन्होंने दोसियर तैयार कर